तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम जो बच्चों ने कमेंट किया था उनके हिसाब से कक्षा 12 गणित की जो अवकलन होता है, अवकलन इसकी पूरी वन शॉट ये वीडियो होने वाली, लगभग डेढ़ डेढ़ घंटे क्लास होगी, डेढ़ घंटे से ऊपर ही होगी। ठीक, इसमें अवकलन के जो 5 एवं 8 नंबर में, जो 5 और 8 नंबर में पेपर में प्रश्न आते हैं, सारे के सारे प्रश्न लिए गए हैं। ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका लिखा है कि अनसॉर्ट से लिए गए हैं, एनसीईआरटी आपकी बुक के हैं। क्वेश्चन बैंक यानी कि जो पेपर आते हैं, जो आप लोग आखिरी में रट्टा लगाते हैं, उनसे लिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो ये पूरे आकलन की एक ही वीडियो होने वाली है। आज की क्लास जो ये है सारे बच्चों के लिए है, जो थोड़ा सा कम भी पढ़े हैं, कमजोर पढ़ने लिखने में है, उनको मतलब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक, तो आपसे बता दें, अगर आपको शुरुआत के 1-2 प्रश्न थोड़ा कम भी समझ में आते हैं, तब भी आपको पूरी वीडियो देखनी है मेरे भाई। आज आप जब पूरी वीडियो देखोगे, पूरे प्रश्न समझोगे, तो आप किसी ना किसी मतलब क्वेश्चन का तरीका एक अपने दिमाग में सेव कर लोगे। मतलब जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़े कठिन हो सकते हैं, ये मैं कहूँगा थोड़े कठिन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लिए हैं जो केवल आपसे कहा जाए कि ये प्रश्न बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, और मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए। तो इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर कहीं 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 पर मान लीजिए थोड़ा कैमरा हमारा वीडियो को ब्लर कर देता है, ठीक, कहीं कहीं पर 10 सेकंड 5 सेकंड, तो आपको मैनेज कर लेना है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए देखिए। ठीक, ये बटे एक्स के बराबर है। ठीक, तो हम पहले एक पद उठा लेंगे, उसका आकलन करेंगे, फिर जैसे हमने ये वाला पहला पद उठा लिया, पहले इसका करेंगे, बाद में इसका करेंगे। ठीक, ये है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी एक्स बराबर, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, साइन इनवर्स टी इसकी पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट का ये मतलब होता है। ठीक, अब आप जानते हैं कि पावर वाले प्रश्नों को हम लॉग लेकर हल करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हो जाएगा लॉग एक्स लॉग ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर लॉग m की पावर n है तो पावर हमारी आगे आ जाती है और बाकी सब वही सेम रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी 1/2 पावर है और साइन इनवर्स टी भी पावर ही है, तो 1/2 दोनों को एक साथ ही एक ही स्टेप में आगे ले आएंगे, तो यानी कि साइन इनवर्स टी भी आगे आ जाएगा, बचेगा हमारा इंटू लॉग ए, ये यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक, अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट काहे के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा dy/dt, जिसके सापेक्ष में जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे नीचे वही होता है। तो इसमें आप जानते हैं फार्मूला लगा देंगे इंटू वाला यानी कि गुणा वाला, तो इसमें क्या होता है कि हम पहले वाले पद को रोकते हैं कि साइन इनवर्स टी को रोकेंगे, और डी डी एक्स यानी कि हम आकलन करेंगे लॉग ए का, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अब हमने लॉग ए का कर लिया, तो रोकेंगे लॉग ए को, और फिर डी डी एक्स करेंगे साइन इनवर्स टी को। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/x dx/dt होगा, क्योंकि x के साथ यहाँ पर x था ना, तो होगा dx/dt, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी। अब लॉग ए का करेंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड यानी कि कोई फंक्शन होता तो होता 1/x, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए मान लेंगे कांस्टेंट हाई, तो कांस्टेंट का होता है आकलन 0, तो हो जाएगा 0, प्लस का चिन्ह लॉग ए को रोक लिया, साइन इनवर्स टी का होता है इंटू 1/√1 - t² होता है x², लेकिन यहाँ पर जो हमारा थीटा है हमारा t, तो हो जाएगा 1 - t²। तो dx/dt
ये जो x है ऊपर चला जाएगा यानी कि x/2 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा log a उसके बटे में √1 माइनस का टी स्क्वायर। तो हमने dx/dt की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर हम x का मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम x का मान अभी नहीं रखेंगे, अगर हमको बाद में जरूरत होगी तो रख लेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है माइनस का y/x। ठीक, अगर हमको नॉर्मली डिफरेंशिएट करना होता तो हम रख लेते हैं, हमको माइनस y/x सिद्ध करना है, अगर हमको बाद में कोई जरूरत होगी तो रख लेंगे। हमने x वाला टर्म सॉल्व किया था, सॉल्व करेंगे y वाला। ठीक, y वाला, तो y वाला हमारा है a cos इनवर्स t। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, तो इसमें भी करेंगे t के साथ, पहले नहीं, इसको हम पावर हाफ कर लेंगे, t पूरे की पावर 1/2। अब पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? पावर को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं लॉग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log a log a cos इनवर्स t की पावर 1/2। अब इसमें भी पावर क्या पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 भी आगे आ जाएगा, cos इनवर्स t भी आगे आ जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इसमें जो डबल बार पावर आगे आती है। ठीक, तो ये cos इनवर्स t भी आगे आ जाएगा, cos इनवर्स t, तो हमारा क्या बचेगा, log बचेगा, a बचेगा, तो इंटू में log a। इसमें भी वही फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि गुड़े वाला फार्मूला। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष जब हम करेंगे अगर तो लिख देंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा log y का होगा, जब हो जाएगा 1/y, और इसका हो जाएगा dy/dt। ठीक, तो 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे, इसमें लगा देंगे वही फार्मूला फर्स्ट सेकंड वाला। तो पहले हम इसको रोकेंगे, दूसरे वाले को करेंगे, यानी कि d पहले को रोका, डी डी एक्स का log a का log a, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, log a को रोका, डी डी एक्स करेंगे cos इनवर्स t का, d dx cos इनवर्स t। ठीक, तो हो जाएगा 1/y। चलिए y को हम उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा y/2 cos इनवर्स t हो जाएगा। ये log a का करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि a जो है कांस्टेंट पद है, अगर x y z होता तो 1/x हो जाता। ठीक, तो ये हो जाएगा log a यहाँ पर, क्योंकि इसका तो करना नहीं, cos इनवर्स t का होता है माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएट होता है, यानी कि अवकलन। ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए। तो dy/dt, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि y/2, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस अंडर रूट ये। तो हमको ज्ञात क्या करना था, dy/dx। यहाँ पर देखेंगे कि dy/dx क्या हो जाएगा कि भाई dy/dt और dx/dt, ये हमारा आया है dy/dt माइनस का y/2, माइनस का y/2, यहाँ पर होगा log, क्योंकि यहाँ पर था log, जब log -1 हमने आगे लिए तो क्या बचा हमारा log a, ये भूल गए थे, तो जाएगा log a बटे में 1 माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। और dx/dt की वैल्यू है x/2 log a 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ भी सेम, ये चीज़ भी सेम, तो कट जाएगी, 2 से 2 गया, तो यानी कि माइनस का y/x आया। हमको ये क्या था, यहाँ पर था dy/dx, तो हमको यही क्वेश्चन में हमारे प्रूव करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से, जितना हमसे आसान हो पाता है या जितना आसान हम समझा सकते हैं, आपको कोशिश करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी अगर देखा गया तो ये मतलब बहुत से टाइम्स ये पेपर में आया और सॉल्व में भी देखा गया है, तो आपको ये प्रश्न भी करना जरूरी आपके लिए है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें पावर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लॉग लेकर आसान तरीका हो जाएगा, और वैसे अगर आप करेंगे तो कठिन होगा। ठीक, तो इसको हम मान लेंगे y1 का वैल्यू हो जाएगी x/y, अलग अलग निकाल लेंगे, फिर एक में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा y2
वाई की पावर एक्स। ठीक, तो पहले ले लेंगे हम y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर y। लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा log y1 और log x की पावर y। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कर देंगे x, हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। चाहे पहले हम ये एक स्टेप कर लें, log y1 ये हो जाएगा पावर y है ना, तो y आगे आ जाएगा log x। क्या इसमें हमारा लगा है कि log अगर m की पावर n हो तो हमारा हो जाता है n log m। ठीक, तो वही हमने कर लिया। अब कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसको अंग्रेजी में कहें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमको इससे क्या मतलब है, हम अपने हिंदी वाले बच्चे हिंदी में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, यानी कि हम पहले को रोकेंगे, तो इस फिर log x का करेंगे, यानी कि डी डी एक्स लॉग एक्स, चाहे लिख देते हैं डी डी एक्स लॉग एक्स, फिर हम log x को रोकेंगे, डी डी एक्स करेंगे क्या आएगा y का। ठीक, कोई दिक्कत, तो y को हमने रोका तो y का यही रहेगा और इसका हो जाएगा 1/x। अब आप कहेंगे पिछले वाला क्वेश्चन में 0 होगा, तो हमने बताया था कि अगर x y z के टर्म में होगा तो उसका 1/x होगा, अगर a b c या कोई कांस्टेंट होगा a b c से log अल्फा log बीटा तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से log x हो जाएगा, इसका करेंगे y का तो हो जाएगा dy बटे dx। क्यों हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष करते हैं, अगर y के साथ लिखते हैं y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका 1 हो जाता, तो जहाँ पर x होता उसका हो जाता dx बटे dy। ये सब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर लिख लेंगे 1/y1 dy1 बटे dx। ठीक, तो dy1 बटे में dx, y1 उधर चला जाएगा, y1 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटे में x, ये हो जाएगा log x dy बटे में dx। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू x की पावर y, ये y x log x dy बटे dx। अब इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर dy1 बटे dx। अब आप लोग जानते हैं कि गुणे में घाते जुड़ती हैं लेकिन बटे में घाते घटती हैं। जब गुणे में घाते जुड़ेंगे तो बटे में ऑटोमेटिक घटेंगे, तो x की पावर y है, x की पावर y है। ठीक, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा x की पावर माइनस वाई। जब ये यहाँ पर x की पावर y था, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसको ले सकते हैं x की पावर y माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर y, इसके हम अंदर गुणा करा रहे हैं। ठीक, x की पावर y की हम अंदर गुणा करा रहे हैं। अभी ये हो गया तो ये हो जाएगा y प्लस में, अभी इस वाले पद में हम गुणा कराएंगे तो हमारा लग कितना था, log x dy बटे dx था, हमने जब गुणा कराएंगे तो हमारा x की पावर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा पहले वाले के लिए, यानी कि dy1 बटे dx हमारा ये निकला, dy1 बटे dx। अब हम बात करेंगे dy2 बटे dx के बारे में। ठीक, अब हम देखेंगे y2 हमारा क्या है, तो y2 हमारा y की पावर x, y2 हमारा है y की पावर x। तो हम y2 को इधर साइड में हल कर लेंगे कि y2 जो हमारा है वो है y की पावर x। दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा log, चलिए उसी पेन से करते हैं, नीले वाले अपने प्यारे से पेन से, log y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log y की पावर x। अब आप जानते हैं कि पावर आगे आ जाते हैं, तो x इंटू लॉग वाई हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y2 का हो जाएगा 1/y2 dy2 बटे में dx। फर्स्ट सेकंड इसमें लगाएंगे तो x को रोका, log y का करेंगे तो 1/y, फिर log y को रोकेंगे, अब x के सापेक्ष करें तो x का हो जाएगा 1। ठीक, तो dy2 बटे में dx। अब ये y2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x बटे में y प्लस का log y। y2 हमारा क्या था, y2 है y की पावर x, y2 है y की पावर x, तो x बटे y प्लस log y।
ये हमारा क्या था dy/2/dx। ठीक, अब तो dy/2/dx क्या हमारा हो जाएगा y(x की पावर -1 इंटू एक्स। आप कहेंगे ये कैसे आ गया, वही फार्मूला इसमें भी y/x था, y/x था बटे में, इसके मान लीजिए बटे में y है कि बात वही है, तो y/x ये ऊपर जाएगा -1, तो y(x-1) हमारा गुणे में x बचा था, x लिख दिया। अब y(x) की गुणा log y से कराएंगे तो ये हो जाएगा log y। ठीक, तो ये हमारा आ गया डी, दोनों हमने निकाल लिया। अब हमारा क्या था, यहाँ से देखेंगे, ये हमने माना था हमको इसमें ज्ञात करना था dy/dx। ठीक, तो ये हमारा है y1, ये है y2 बराबर 1, तो लिख देंगे हम, पहले इसी को लिख लें कि क्वेश्चन हमारा था x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। हमने इसको माना था y1, इसको माना था y2 और ये हमारा 1 है। अब हम इसको भी अवकलन कर देंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/1/dx प्लस dy/2/dx। एक जो है नंबर इसका 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे समझ में आया है कि हम dy/1/dx क्यों निकाल रहे थे और dy/2/dx क्यों निकाल रहे थे। सबकी वैल्यूज में रख देंगे तो ये हो जाएगा, हमने क्या किया dy/dx, ये हमारा हो जाएगा टोटल अवकलन जो हमारा निकलेगा, इसको जोड़ देंगे, हमारा टोटल अवकलन आ जाएगा। हमको क्योंकि dy/dx ही ज्ञात करना था। तो dy1 का मान क्या है कि x y-1 इंटू y x y log x dy/dx। फिर dy2 का मान क्या है कि प्लस में y x-1 इंटू में है x और फिर प्लस y की पावर x log y। ठीक, इसको हटाया दें जो हमने समझाया था आपको, ये वरना आपको दिक्कत करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे x y-1, चाहे इसको आगे कर लें, गुणा करेंगे तो आगे आ जाएगा, आगे कर लिया। ठीक, तो x y log x dy/dx, ये बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y x-1, चाहे ये वाला जो x है यहाँ पर लिख लें, x y कर लें, बात तो वही हो जाएगी, प्लस y की पावर x log y। अब ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का। चाहे आप जो ये स्टेप है, आप चाहे इसको दिखाने के बाद ये लिख दें, छोड़ दें, चाहे अगर आप आगे करना चाहते हो आगे याद कीजिए। हमको चाहिए क्या था dy/dx, यानी कि इधर इसको रोक लेंगे, बाकी सारा उधर भेज देंगे। अरे यार x y था, x-1 माइनस y x log y। भाई 5 नंबर के प्रश्न है, आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही, ये बटे में आ जाएगा, y x, चाहे x y लिखें, y-1 x y log x, क्योंकि हमने dy/dx यहाँ पर रोक लिया था तो इसको नहीं लिखेंगे, तो हमारा dy/dx यानी कि अवकलन यही आ जाएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा एक ही में हो गया, मतलब थोड़ा सा खिचपिच हो गया, लेकिन आपको समझ में आया तो आप अपने मन से कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सही से कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 है, f(x) इक्वल टू फंक्शन दिया है kx प्लस 1, यदि जो x का मान है, x का मान जो 5 से छोटा है या उसके बराबर है, और फिर दूसरा फंक्शन है 3x-5, यदि x का जो मान हो 5 से बड़ा हो, द्वारा परिभाषित प्लस x बराबर 5 पर, यानी कह रहे हैं कि x बराबर 5 पर आपको फंक्शन ब्रेक होगा, k का मान ज्ञात कीजिए x। ठीक, तो एक इसमें फार्मूले के तौर पर होता है कि x इक्वल टू a पर, अभी आप समझ जाएंगे, ये होता है लिमिट f(x) x टेंडिंग टू a माइनस, ये होता है लिमिट बराबर, इसके होता है लिमिट f(x) ये हम आपको फार्मूले के तौर पर समझाना है, अभी जब आपको क्वेश्चन में समझाएंगे आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। अब ए होता है जिस पर आपको ब्रेक करना हो, तो ब्रेक आपको करा कि 5 पर करना है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ये होगा LHL, ये RHL, ये फंक्शन। जब तीनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा फलन सांतत्य है, लेकिन
इसमें हमको सातत्य नहीं ज्ञात करना, इसमें हमको के का मान ज्ञात करना, मतलब काम वही करना, आखिरी में आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी, उससे आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि x बराबर 5 पर, ठीक। तो LHL यहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड RHL और फंक्शन हमारा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a माइनस लगा, a प्लस लगा है। अब हमारा a का मान है 5, यानी कि जिसमें हमारा जो x का मान होगा वो 5 से कम होगा, 5 से जिसमें कम होगा उसमें हम फंक्शन लेंगे, उसमें उसके लिए फंक्शन हम LHL में लिखेंगे, आप अभी समझ जाएंगे, ठीक। तो हमारा क्या है कि लिमिट fx किस पर लिखा है 5 माइनस, तो लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 5 माइनस का मतलब है जिसमें x का मान 5 से कम हो, जिस फंक्शन में x का मान 5 से कम हो। तो इसमें देखेंगे कह रहा है कि x का मान जो है 5 से कम है या उसके बराबर है, तो बराबर के लिए जो फंक्शन होगा x बराबर 5 पर, तो बराबर के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और कम वाले के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। इसमें कह रहा है कि माइनस का मतलब होता है कि जिसमें x का मान 5 से कम हो, तो इसके सामने कौन सा फंक्शन लिखा है kx प्लस 1, तो लिमिट इसमें लिख देंगे फंक्शन हमारा क्या है kx प्लस का 1 एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस लिमिट fx। अब इसमें कह रहा है कि 5 प्लस का मतलब क्या है 5 से ज़्यादा मान होना चाहिए, तो 5 से ज़्यादा कह रहा है कि x का मान 5 से ज़्यादा है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फंक्शन इसके सामने फंक्शन लिखा है 3x माइनस 5 वाला, तो x टेंडिंग टू 5 प्लस। अब बराबर किस में है, बराबर तो पहले वाले में दिख रहा है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे, चलिए 3 लाइनें खींच दें, तो ये हो जाएगा kx प्लस का 1, kx प्लस का 1, ठीक। तो जब तक हम ये जो हमारी वैल्यू होती है इसमें पुट नहीं करेंगे तब तक हम इतना भाग नहीं घटेगा, सब में पुट 5 ही करना है। माइनस प्लस प्लस किस लिए लगा है हमने आपको बता दिया, तो k गुणे में 5 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान 5 यानी कि 3 गुणे में 5 माइनस का 5, और उसमें k गुणे में 5 प्लस का 1, ठीक। तो 5k प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा, और 5 क्या 15 माइनस का 5 यानी कि 10, और k 5k प्लस का 1। अब हम LHL और RHL की कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, लिखेंगे LHL तथा RHL की तुलना करने पर देखिए हमको समीकरण मिल जाएगी, तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा 5k प्लस का 1। हमको क्वेश्चन में कहा था k का मान ज्ञात कीजिए, तो k वाला पर इधर रखेंगे, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे, तो 5k 10 ये प्लस माइनस का 1 यानी कि k बराबर ये हो जाएगा 9, और ये 5 गुणे में बटे में आ जाएगा, तो k का मान 9/5 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है कि y = tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। जो x का मान है, जो x की वैल्यू आए तो माइनस के 1/√3 से प्लस के 1/√3 के बीच में है। हमसे कह रहा है कि फलन का यानी कि जो वैल्यू दी है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले नोट कर लेंगे इसको, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम इसमें x की जगह पर tan, इसमें आपको मान लीजिए ज़्यादातर प्रश्नों में tan थीटा ही मानना पड़ता है, तो थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x। तो इसका मतलब कि x जगह पर हम tan थीटा पुट करने वाले हैं, ठीक। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब है तो क्यूब थीटा हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, tan 3 यानी कि इस पूरे की जगह पर हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं। वो इसी हिसाब से बना ही होता है कि आप अगर जो सही वैल्यू इसकी मान लिए तो आपका फार्मूला बन जाएगा, उसकी वैल्यू आप रख देंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा।
tan 3 थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 थीटा। थीटा का मान हमारा है tan इनवर्स x, थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब हम कर देंगे इसका, हमसे कह रहा था कि इसका डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो डी वाई बटे डी एक्स यानी कि अवकलन, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका डी वाई बटे डी एक्स। तो इसको आपको ऐसे हल करना है। तो आपका यह प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में, और ये प्रश्न भी आपको अगर देखेंगे इससे रिलेटेड यानी कि tan थीटा मानने वाले प्रश्न भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगा अनसॉल्व में कि पूछे गए हैं। ये प्रश्न नंबर 5 है, दिया है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई का मान है a प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, अवकलन में डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला वाला लेंगे x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा। आप देखेंगे तो पूरे जो अवकलन चैप्टर है उसके सारे तरीके के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। हमने किया है x के सापेक्ष यानी कि 1 का हो जाएगा, a हमारा ऐसे ही रहेगा, और थीटा का हो जाएगा हमारा 1 नहीं, यहाँ पर क्या आपको वैल्यू सारी दी है थीटा में। जो आपको साइन और कॉस जो है टर्म होते हैं उसको आपको देखना है कि उसका जो वो काहे में है। अगर टी उसमें था तो टी के सापेक्ष किए थे, इसमें करेंगे हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर हम मान लीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको थीटा का अवकलन करना होगा वहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, अब वाई वाला उठा लेंगे, इसमें भी हम थीटा के यहाँ पर देखेंगे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा डी एक्स बटे डी थीटा, डी एक्स बटे जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा, तो डी वाई बटे डी थीटा ए ऐसे ही रहेगा, और एक का यानी कि एक का हो जाएगा 0। अब कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। हमको ज्ञात करना था डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। अभी आप कहेंगे तो बहुत आसान, लेकिन अभी जब आपको आंसर बनाने में कठिनाई होगी। डी वाई बटे डी थीटा यानी कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे में इसका मान क्या है A1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अगर ये प्रश्न आपको दिया जाए, कहा जाए कि इसमें ज्ञात कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ये प्रश्न आपके आंसर में पूछा गया है कि इसमें अवकलन की जगह पर कह देगा कि जो हमारा अवकलन होना चाहिए वो माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक करेंगे, इसके बाद फंस जाएंगे। ये प्रश्न तो बहुत नॉर्मल होगा, आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें होता है कि डी वाई बटे डी एक्स का मान जो होता है होना चाहिए माइनस का कॉट थीटा बाई 2 होना चाहिए, सिद्ध कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये कट जाएगा यहाँ से, तो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास है साइन थीटा यानी कि सबके बटे में 2 हो जाएगा, आधा कर देंगे। तो हम साइन थीटा का फार्मूला हमारा क्या बना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर 1 माइनस, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि अगर कॉस 2 थीटा होता तो उसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 उसको लिखते हैं, मतलब थीटा बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा होगा तो यहाँ पर केवल थीटा होगा। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा प्लस का या माइनस का कट जाएगा। ठीक, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस इस साइन वाले का है, तो इस वाले स्क्वायर से ये कट जाएगा इतना, तो हमारा बचेगा, आप देखेंगे ये 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर है कि साइन थीटा बाई 2
और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो स्क्वायर से साइन थीटा बाई टू कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई बटे में डी एक्स, इस माइनस को ऊपर लिख लेंगे, बचेगा कॉस थीटा बाई टू। इसमें बहुत से फार्मूले लगने थे, इसलिए ये प्रश्न आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लेगा तो भाई निश्चित है 5 नंबर में देगा, अगर ये पूछेगा तो 1 नंबर, अगर आपसे ये चीज़ पूछ लेगा तो 5 नंबर में निश्चित है आएगा, अगर ये चीज़ मतलब ऐसे ही आएगा तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वो जितने भी में दे सकता है। हो जाएगा साइन थीटा बाई टू। अब होता है कॉस बटे साइन कॉट, माइनस का कॉट थीटा बाई टू, तो डी वाई बटे में डी एक्स, ये हमारा इसके बराबर प्रूफ हो गया, ये प्रश्न आता है। ठीक, तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए। तो प्रश्न नंबर 6 आपका है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे हम, कि मान लेंगे कि हम इसको y के बराबर मान लेंगे कि 2y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो आप जान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए रूट एक्स का अवकलन कीजिए तो इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसमें यही फार्मूला लगाएंगे, पहले इसको लिख लें 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं। अब हम कर देंगे इसका अवकलन, इसका अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, ये 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि रूट के अंदर अगर x होता है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर को मान लीजिए x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब x का मान क्या इसमें हमने माना था कॉट एक्स स्क्वायर। बस ये चीज़ क्या आप लोग समझ गए, ये चीज़ क्या आप लोग समझ गए। तो हमने अब किया है कि अंडर रूट का कॉट एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स किया है, अब हम करेंगे दोबारा कॉट एक्स स्क्वायर का, तो लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। हमने पहले अंडर रूट को किया था, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसका कर देंगे छोड़ देंगे, हमने अभी तो केवल अंडर रूट को हल किया, अभी हमको कॉट एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बटे में डी एक्स 1 बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कॉट एक्स का होता है कॉट माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा इंटू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसका किया था कॉट का किया था, अब हम करेंगे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब हम करेंगे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का, ये चीज़ बहुत जरूरी है इसीलिए हमने ये प्रश्न लिया था, क्योंकि एक बार आप बहुत बच्चे यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आपने करना क्या था कॉट एक्स स्क्वायर का, तो अभी आपने कॉट एक्स का किया, तो कॉट एक्स स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर आपका रह गया, तो उसका करेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, इसको ऊपर 1 से गुणा होगी बटे में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2x का हो जाएगा डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन। ठीक, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, अगर हम tan एक्स स्क्वायर का करते हैं तो हमको मिलता है माइनस का सेक स्क्वायर। ठीक, अगर हम केवल करेंगे कॉट एक्स का तो हमको मिलेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यानी कि आपको यहाँ जहाँ पर हमने सेक किया है वहाँ पर कॉसेक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे जिसमें आपको समझ में आया, हमने tan का कर दिया, थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हमने अभी अंडर रूट को केवल हल किया है, अब हम करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर को हल, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, तो डी वाई बटे में डी एक्स, वही प्रोसेस से हम करेंगे, लेकिन हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी इसलिए हम फिर से आपको समझा रहे हैं जिसमें कोई आपको डाउट ना रहे। इसका होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा हमारा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डी डी एक्स किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने केवल कॉट का किया था, तो हमारा एक्स स्क्वायर बाकी रहेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देंगे। हम एक एक स्टेप करते चलेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, डी वाई बटे में डी एक्स
तो कॉट को आप लोग जानते हैं कि कॉट को लिख सकते हैं हम कॉज एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस का इसको लिख सकते हैं हम कॉज एक्स, कॉस को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स 1 बटे कॉज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यानी कि साइन का 2 बार, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट है, अगर इस अंडर रूट को हम काटना चाहें तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में हम जैसे 1 है, अगर 2 है, आपको कह रहे हैं इसको अंडर रूट में लिखे, तो आप अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये हमने किया क्योंकि ये कट जाए, साइन एक्स। आपको आंसर सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 5 नंबर का प्रश्न होगा, आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो मेरे भाई आपको केवल 2 नंबर 3 नंबर देगा, क्योंकि आपको वहां तक करना होता है कि जहां तक उसके आगे सॉल्यूशन संभव ना हो। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, और ये जो इसके गुणे में 2x चल रहा था, इसको भी लिख लेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स 1 बटे अंडर रूट कॉज एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हमको मिला कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। चाहे जब 2x से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे, अब आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें अंडर रूट में, तो क्यों ना इनको एक ही में एडजस्ट कर लें, यानी कि एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लें। 1 से गुणा होगी तो माइनस का 2x, साइन एक्स स्क्वायर है बाहर, तो इसको बाहर रहने देंगे, और इसके अंदर एक ही अंडर रूट में दोनों को लिख देंगे, कि कहेंगे आप अंडर रूट वाले हो तो एक साथ रहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, अगर इसको हम और हल करना चाहें तो लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, और इस अंडर रूट में दिमाग लगाएंगे, बटे 2 का गुणा भाग कर देंगे, तो कॉज एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हैं जहाँ उसमें हम दो जोड़ा, ये 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया, काट देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होता है साइन 2x, तो यहाँ पर स्क्वायर यानी कि साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कि यहाँ पर स्क्वायर है तो साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई, अरे आप कहीं कितना लंबा कराएंगे भाई, 5 नंबर का है, तो जितना आप मान लीजिए हमने आपको बता दिया, आपका जहाँ तक मन हो वहाँ तक कीजिएगा। अगर इसमें क्या आप 1-2 स्टेप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमने आपको बता दिया है, तो हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर, इसके बटे में जो 2 था, इसके बटे में क्योंकि अंडर रूट में था, तो ये अंडर रूट 2 घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो डी वाई बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2x साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 5 नंबर में आता तब भी आप ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा इजी पेपर आया, 8 नंबर में आ गया, तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, वरना 8 नंबर आपको 4-5 लाइन के नहीं देने वाला है। ठीक, तो आपका प्रश्न है 7, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर में 1, तो इसका अवकलन यानी कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा हम अवकलन कर देंगे, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये भाई 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें 2 आ जाएगा 2 कॉज वाई, हमने किया है एक्स के सापेक्ष, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, हमको चाहिए क्या, डी वाई बटे डी एक्स, बाकी सब कुछ कहाँ, बराबर के उस साइड। यहाँ पर गलती हुई है, मान लीजिए यही गलती ज़्यादातर होती है कि यहाँ पर देखिए, हमने किया कि
साइन स्क्वायर एक्स का किया तो हमारा 2 आगे आ गया। हमने साइन स्क्वायर एक्स का किया तो हमने साइन एक्स का तो किया नहीं, केवल हम 2 आगे लाए, हम करेंगे डी डी एक्स साइन एक्स। यही गलती ज़्यादातर होती है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 कॉज वाई, हम करेंगे कॉज वाई का, यानी कि डी डी एक्स कॉज वाई, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉज एक्स, फिर 2 कॉज वाई और कॉज वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन वाई, साइन वाई, और जब वाई का करेंगे तो हो जाएगा साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, हमको चाहिएगा डी वाई बटे डी एक्स, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे हम। ठीक, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो जाएगा साइन 2x। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसमें है 2, यहाँ पर अगर माइनस आगे भेज दें तो 2 साइन को आगे लिख लें, 2 साइन वाई, चाहे 2 3 का गुणा करें, चाहे 3 2 का गुणा करें, आएगा 6 ही। उसी प्रकार ऐसे इसको लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 0, तो हो जाएगा साइन 2x, और ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई, 2 साइन 2y। ये फार्मूला भी वही बन गया। तो डी वाई बटे में डी एक्स क्या हो जाएगा, हमको चाहिए कि डी वाई बटे में डी एक्स, तो ये काहे का हमारा है, ये 2 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई ही साइन 2y होगा। हमको चाहिए ये, तो क्या करेंगे, ये जो ये हमारा है, ये हमारा काहे का, इधर है प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और ये यहाँ पर है गुणे में माइनस का साइन 2y, ये बराबर उधर जाएगा तो बटे में साइन 2y हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन 2x बटे साइन 2y। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को करना है, यानी कि जब तक जहाँ तक सॉल्व हो तहाँ तक आपको करते रहना है उसका। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि फंक्शन है 3 यदि जो x का मान हो वो 0 या 0 और 1 के बीच में हो या उसके बराबर हो। फिर दूसरा फंक्शन है कि जो 4 है वो x के, जो 4 के लिए x की वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में, और 5 के लिए है x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में हो। तो ये हम आप देखेंगे फंक्शन हमारा 1 पर ब्रेक हो रहा है, 3 पर ब्रेक हो रहा है। ठीक, तो लिखेंगे, पहले निकालेंगे संतत की जांच कीजिए, यानी कि एक बार हम x बराबर 1 पर जांच करेंगे संतत है नहीं, फिर 3 पर करेंगे। कैसे, जब हमारा LHL RHL और फंक्शन तीनों बराबर आएंगे तो हम कहेंगे सतत है। ठीक, तो चलिए करते हैं, लिखेंगे x बराबर 1 पर LHL RHL और हमारा फंक्शन तीनों चीज़ें बराबर ऐसे खींच देंगे। तो होता क्या है, लिमिट fx x टेंडिंग टू a माइनस x टेंडिंग टू a माइनस, a का क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिमिट fx x टेंडिंग टू a 1 प्लस, और फंक्शन, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि जिस वाले फंक्शन में 1 से कम वैल्यू होगी वहाँ पर ये रहेगा। इसमें है कि 0 से 1 के बीच में, अब 1 से कम यानी कि 1 से कम, 1 के बीच में यानी कि 1 से कम वैल्यू लेंगे आप, तो यानी कि इसके लिए फंक्शन हमारा सीधा 3 हो जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि 1 से ज़्यादा, 1 से 3 के यानी कि 2 बीच में आता है, यानी कि कह रहा है कि 1 से ज़्यादा वैल्यू हो 3 से कम, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। अब कह रहा है बराबर हो कि, तो बराबर का चिन्ह किसमें लगा है, इसमें, तो इसके सामने 3, तो इसमें हमारा LHL RHL बराबर है, हम ज़्यादा लंबी लाइन खींच दी, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो हमारा फलन जो होगा हमारा x बराबर लिख देंगे, x बराबर 1 पर हमारा फलन सतत नहीं है। अब हम निकालेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। ठीक, x लिखेंगे x बराबर 3 पर, LHL RHL फंक्शन, LHL RHL और फंक्शन, तो लिमिट fx काय पर 3 पर, फिर लिमिट fx काय पर -3 प्लस पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन दीजिए, यहाँ पर कह रहा है 3 से ज़्यादा वैल्यू के लिए,
तो जो ये फंक्शन है वो एक और 3 के बीच में, यानी कि 3 से ज़्यादा के लिए ये नहीं है, 3 से कम के लिए है। और ये है जो 3 और 10 के बीच में, यानी कि 3 से ज़्यादा के लिए। और बराबर किस में है, बराबर देख लेंगे तो बराबर भी हमारा इसी में नीचे वाले में है जहाँ पर 5 लिखा है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। कुछ इसमें करना ही नहीं, जिसमें यहाँ पर फंक्शन दिया है, तो जैसे यहाँ पर जहाँ पर 3 4 दिया है वहाँ पर होता है ax प्लस बी, तब करना होता है। ठीक, तो लिख देंगे आता है x बराबर LHL नॉट इक्वल टू RHL, नॉट इक्वल टू RHL। कह देंगे फंक्शन हमारा जो है वो 3 पर भी सतत नहीं, हमसे कहा था जांच कीजिए हमारा जो फंक्शन है सतत नहीं, हमने बता दिया। लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसमें भी आपको याद करना है dy बटे dx, यानी कि अवकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे y, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ये हो जाएगा dy1 बटे dx, ये हो जाएगा dy2 बटे dx। अगर हमको dy बटे dx ज्ञात करना है तो हमको इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, यानी कि y1 बराबर लेंगे साइन x की पावर x। जब पावर वाले प्रश्न होते हैं तो उसको हम लॉग से सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान तरीके से होता है। लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हमने लॉग ले लिया, लॉग साइन x की पावर x। इसमें लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो x इंटू लॉग साइन x। ठीक, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx। इसमें हम इंटू वाला यानी कि मल्टीपल वाला लगा देंगे, तो हम पहले वाले को रोकेंगे, फिर हम करेंगे ddx ऑफ लॉग साइन x, फिर प्लस का चिन्ह, फिर एक बार इसको रोकेंगे और अवकलन करेंगे x का ऑफ x। तो x इसका हो जाएगा 1/sin x, और जब हम sin x का अगेन करेंगे तो हो जाएगा cos x, फिर log sin x को ऐसे ही रोक लेंगे क्योंकि इसको हमको करना नहीं है। x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x cos x बटे में sin x प्लस log sin x। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx। ठीक, तो dy1 बटे dx, इसको उधर भेज देंगे y1 को। तो आप जानते हैं कि cos बटे साइन होता है cot x log sin x। ठीक, y1 की वैल्यू है को ऊपर दी थी साइन x की पावर x, यहाँ पर आप देखेंगे साइन x की पावर x, साइन x की पावर x ब्रैकेट में x इंटू कॉट x लॉग साइन x। तो अब हम अगला y2 वाला निकालेंगे, y2 वाला पद लेंगे। y2 क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो इसका भी अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, इसका हो जाएगा 1/y2 dy2 बटे dx। अब आप जानते हैं अगर हम साइन इनवर्स x का अवकलन करें तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमारा थीटा क्या है, √x, तो यहाँ पर √x हो जाएगा। तो 1/√x स्क्वायर, और पूरा का तो अंडर रूट होता ही है, ये अंडर रूट है। ठीक, अब हम दोबारा आगे करेंगे। अभी हमने किया था साइन इनवर्स √x का, लेकिन अब √x का फिर से करें क्योंकि हमारा √x का करना बाकी है। ये y2 हमारा उधर चले जाएगा, तो 1 माइनस √x स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे डी। अगर ये टर्म आपने यहाँ पर लिखना भूल गए तो मान लीजिए आपके नंबर 1 2 कट गए, ये आपने ये आगे वाला टर्म लिख के कहाँ से दिया, यहाँ पर अगर आप भूल गए √x, तो √x का होता है 1/2
2√x अवकलन। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें हमने लॉग तो लिया नहीं था, इसमें हमने कहीं पर लॉग लिया नहीं था, तो y2 का केवल अवकलन होगा dy2/dx, 1/y2 का कोई मतलब ही नहीं है, ये हमने गलती से लिख दिया था। ठीक, यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने x के सापेक्ष क्या तो y2 का था, तो dy2/dx हो गया, 1/y2 का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो dy2/dx सब कहेंगे आप पहले आप खुद ही गलती करते हैं, फिर कहते हैं कोई मतलब नहीं, खुद ही मतलब लिखते हैं, फिर आगे इसकी गुणा करेंगे तो ये 2 यहाँ पर लिख सकते 2√x, ऐसा लिख सकते हैं इसको, गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2√x। ठीक, अब ये भी अंडर रूट में है, तो इस वाले अंडर रूट के अंदर गुणा करा सकते हैं, तो dy2/dx 1 ये हो जाएगा √x, ये हो जाएगा √x, जब एक की गुणा होगी √x, यानी कि पूरा पहले अंडर रूट लगा देंगे, √x माइनस x²। ठीक, ये हमारा 2 बाहर रहेगा। अब हम ये सारी वैल्यू जो dy2/dx की थी और dy1/dx की थी वो हम इसमें रख देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर का जगह है तो यहीं पर कह दे रहे हैं कि dy/dx, तो dy1 की वैल्यू हमारी आई है dy1 की, ये वाली साइन कहाँ गई, ये साइन x/x इंटू cot x log sin x, प्लस में क्या होगा हमारा, प्लस में हमारा होगा 1/2 x-x², ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप हल करें चाहे ना हल करें कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे वैसे ज़्यादा हल भी नहीं होगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा 9 नंबर प्रश्न था, 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। e⁻y x+1 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि d2y यानी कि दोहरा अवकलन dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो क्या है हमारा e, इसे हमको 2 बार, ये है 1 इसको कर दें, ये हो गया ब्रैकेट, ये 1, इसमें हम लगा देंगे वही फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला, यानी कि हम जब पहले को रोकेंगे दूसरे का करेंगे, तो यानी कि x का करेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, अब हम इसको रोकेंगे, e⁻y का करेंगे तो e⁻y और dy/dx। ठीक, और 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 ही तो है, तो यानी कि x+1 इंटू e⁻y dy/dx, ये हो जाएगा माइनस का e⁻y। ठीक, हमको dy/dx निकाल लेंगे, तो माइनस का e⁻y, ये सारा टर्म बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये आ गया dy/dx 1/-1/x+1। लेकिन हमको चाहिए क्या करना कि दो जो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो इसके बराबर हो, तो इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे, यानी कि d2y बटे में dx2 निकालेंगे यहाँ से, तो इसमें लगा देंगे हम u/v वाला फार्मूला, यानी कि जो नीचे पद है उसका होल ऑफ स्क्वायर, फिर जो नीचे पद उसको रोकेंगे, dx करेंगे जो ऊपर वाला पद है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, अब एक बार इसको रोकेंगे, dx करेंगे x+1 का, तो x+1 ये हो जाएगा 0, इसका जब करेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका होगा 0, यानी कि प्लस में 0 कर दें वही बात हो जाएगी, चाहे करें जाना करें, तो x+1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो x+1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बटे में x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। अरे यहाँ पर 0 से गुणा होगी तो ये पूरा हट जाएगा, केवल यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक, हमारा जो dy/dx आया था, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली वैल्यू हमारी है, ये जो वैल्यू हमारी है ये हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इसकी dy/dx की,
d2y/dx2। अब ये माइनस है तो यानी कि dy/dx, जब इसका होल हाफ, इसके क्या पर लिख देंगे होल हाफ स्क्वायर, जब इसका होल हाफ स्क्वायर होगा तो ये फिर से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का जब होल हाफ स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर करेंगे x+1, जैसे ये था, ये यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो इसका होल हाफ स्क्वायर करेंगे तो ये यही तो चीज़ आ जाएगी, यही चीज़ तो आ जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू है dy/dx की, तो हमने कर दिया ऐसे। ठीक, तो आपको यही प्रूव करना था कि d2y/dx2 dy/dx के, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो आपके ये 10 जो प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण थे अवकलन के, ये हमने करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप इन 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न कर सकते थे, या आपको कितने प्रश्न बेहतर तरीके से आते थे, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई किसी चैप्टर के अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, तो आपकी इसकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कक्षा 12 गणित अवकलन, जिससे लगभग पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो हम वीडियो ये बनाए, इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें जो मतलब अनसॉल्व में ज़्यादा आए हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखे गए हैं, वो प्रश्न हमने इसमें लिखे हैं। सारे प्रश्न नंबर से हैं। ठीक, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, इन प्रश्नों को समझना है। ये प्रश्न लगभग देखा गया कि लगभग ये 5 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में, मतलब 5 नंबर का जो प्रश्न है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। मतलब ये क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आया तो आपके ज़्यादा इसके आसार हैं कि 5 नंबर में है, या इससे कम नंबर में भी आ सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। इसमें दिया है कि y बराबर 500e⁷x प्लस 600e⁻−7x, तो दर्शाइए कि d2y/dx2 बराबर -49 है। हमको सिद्ध करना है कि जो द्वितीय कोटि का अवकलज है -49y के बराबर है। तो पहले इसका हम अवकलज करेंगे ऐसे ही, तो लिखेंगे हल। ध्यान से देखना है आपको, हल y = 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x। अब हम लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, 500 ऐसे हो जाएगा, और e⁻7x का करेंगे, लिखेंगे e⁻7x का करेंगे तो e⁻ अगर x हो तो उसका अवकलन करते हैं तो हमको e⁻x मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर e⁻7x, यानी कि हम 7x का फिर से करेंगे, क्योंकि e⁻x होता है तो e⁻x हो जाता है, x का होता है 1, तो मन यही बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर e⁻7x, यानी कि यहाँ से 7 आ जाएगा। जब 7x का करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा प्लस 600 e⁻−7x। हमने e⁻−7x का किया तो यहाँ से हमको -7 फिर से मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, अब इसका करेंगे दोबारा अवकलन। ठीक, d2y/dx2 इसका निकालेंगे dx2, तो 500 e⁻7x, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। इसमें जब 7x का करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा, यानी कि 7 और एक 7 और हो जाएगा। फिर यहाँ पर 600 e⁻−7x, यहाँ पर -7 है। अब यहाँ पर 600 नंबर है, केवल इसका करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो e⁻−7x का करेंगे तो आ जाएगा -7। ये वाला 7 यहाँ का था तो यहाँ पर एक 7 और आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 × 49, 49 आगे लिख लेंगे, गुणे 500 e⁻7x, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 7 × 49 हो जाएगा, माइनस प्लस तो आगे लिख लिया, गुणे में क्या है 600 e⁻−7x। यहाँ पर दोनों पदों में 49 है तो 49 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 500 e⁻7x प्लस में 600 e⁻−7x। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, जो इतना पद ये लिखा है ये हमारा y के बराबर है, कि ये हमारा y के बराबर है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर 49 और इसकी जगह पर कर देंगे, अरे यहाँ 49 और y। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना था? माइनस। ये थोड़ा क्वेश्चन हमको गलत हो गया, आपके बुक में देखते हैं।
हाँ, तो ये देखिए बुक में क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए यहाँ पर दिया है d2y/dx2 इज इक्वल टू 49y। सेम प्रश्न है, हमने वहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर यानी कि प्लस होगा, प्लस का 49y ये प्रूफ करना था। ठीक, आपकी बुक का सेम क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा d2y/dx2 होगा, यहाँ पर भी वही होगा d2y/dx2 यहाँ पर भी हमारा फाइनली आ जाएगा कि d2y यहाँ अलग अलग लिखे थे, d2y/dx2 इज बराबर टू कितना है 49y के, ये हमको प्रूव करना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ये प्रश्न आपको थोड़ा भी समझ में आया तो अगला प्रश्न आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t/2 y बराबर a sin t का अवकलन ज्ञात कीजिए। और अवकलन का मतलब क्या होता है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर x वाला पद अलग दिया है, y वाला पद अलग दिया है, यानी कि इससे हमारा जो निकलेगा dx, यहाँ पर निकलेगा dy। ठीक, तो पहले हम dx निकाल लेंगे, यानी कि पहला वाला पद लिखेंगे x बराबर a cos t प्लस log tan t/2। अब इसका अवकलन करेंगे काहे के सापेक्ष, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्यों करेंगे, क्योंकि जब यहाँ से करेंगे y का भी करेंगे तो dy/dt आएगा और dx में आएगा dx/dt। ठीक, तो dt से dt कट जाएगा, बचेगा dy/dx। ठीक, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dt, a का a ही रहेगा। अब cos t का क्या हो जाएगा, cos t का हो जाएगा sin t। ठीक, अब यहाँ पर है log tan t/2, log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर x क्या है tan t/2, तो यानी कि हो जाएगा 1/tan t/2। अब tan t/2 हो गया, अब हम करेंगे ddx tan t/2 का, यानी कि tan t/2 का हम फिर से अवकलन करेंगे। ठीक, अगले स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा sin t 1 प्लस tan t/2। ठीक, तो tan t/2 का क्या हो जाएगा, sec tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर x क्या है t/2, यानी कि sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा। अब हम t/2 का फिर से करेंगे, क्योंकि हमने इतने का कर दिया, t/2 का करेंगे तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा, 2 का ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a sin t। अब हम tan t को लिख सकते हैं 1/sin t/2 बटे में cos t/2। ठीक, गुणे में sec को ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, cos स्क्वायर t/2। तो यहाँ पर 1/2 था, 1/2 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर है cos स्क्वायर t/2, यहाँ पर है cos t/2, यानी कि cos t/2 से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा a sin t। ठीक, और एक, अब यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 सबसे आगे लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cos t/2 इंटू साइन t/2। चाहे हम लिखे sin t/2, चाहे जिसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक, अपनी मर्जी से। तो हो जाएगा a sin t। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 2 sin a इंटू कॉज, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉज a। क्या होता था sin 2a, यहाँ पर a क्या है t/2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सबके बटे में है 2, तो यानी कि 2 जब बटे में होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a का मान हमारा है t/2। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/में sin t/2। ठीक, इस वाले फार्मूले की मदद से। ठीक, यहां से हमारा केवल sin t होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि sin 2a का मान कितना है t/2, तो ये कट जाएगा, केवल sin t होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया गलती से। ठीक, तो ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था dx/dt, यहाँ पर भी
डी एक्स बटे में डी टी। तो फिर डी एक्स बटे में डी टी क्या हो जाएगा हमारा ए, इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर साइन टी हमको एलसीएम मिलेगा साइन टी। जब साइन टी मिलेगा तो यहाँ पर एक है, यानी कि ऊपर फिर साइन टी का गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर एक। ठीक, इतना हो गया। अब डी एक्स बटे डी टी, ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। 1 प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉज स्क्वायर टी। ठीक, तो ये हो जाएगा ए, चाहे ए के अंदर गुणा करें तो हो जाएगा ए कॉज स्क्वायर टी बटे में साइन टी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। अब हमको एक पद था दिया था वाई वाला, वाई वाले को भी हेल्प कर लेंगे। क्या था ये देखते हैं। हमारा वाई वाला था वाई बराबर ए साइन टी, वाई बराबर ए साइन टी था हमारा। तो वाई बराबर ए साइन टी। ठीक, लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें भी लिख देंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी टी, ये ऐसे ही हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, बस इसका हो गया। अब हम निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स। हमसे कहा था अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स बटे में डी टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम ये इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे कि ए कॉज स्क्वायर टी, नहीं ए कॉज टी ऊपर रहेगा, ए कॉज की ऊपर वाई वाला, ए कॉज टी बटे में ए कॉज स्क्वायर टी और उसके बटे में साइन टी। ठीक, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा साइन टी बटे में कॉज टी, यानी कि ये हो जाएगा टेन टी, टेन टी। तो हमको डी वाई बटे डी एक्स क्या निकला हमारा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक, 3 नंबर प्रश्न दिया है कि वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हमको इससे ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हमको इसको उठाना, ये हमको लाकर दिखाना है। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चाहे इसको हम बना ले समीकरण 1, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और अंडर रूट का जब हम वर्ग करते हैं, जैसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट में कहा जाए इसका वर्ग कीजिए तो केवल एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो हमारा अंडर रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब कहेंगे भैया ये तो हमारा फार्मूला बन गया जो हम लगाते आ रहे हैं, इसको बना लेंगे समीकरण 2। ठीक, चाहे समीकरण 2 बनाए चाहे ना बनाए, लिख देंगे समीकरण 2 में दोनों पक्षों का आकलन करने पर। तो आकलन करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, 2y और y का हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। अब इसमें लगा देंगे यू वी वाला फार्मूला, तो यानी कि जो नीचे है उसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, जो नीचे उसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, फिर जो नीचे उसको लेंगे रोग, फिर पहले वाले क्या करेंगे यानी कि डी डी एक्स 1 माइनस एक्स करेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, ये फार्मूला है। ठीक, अब हमने इसको किया था, इसको रोका था, तो अब की बार हम इसको रोकेंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स को रोकेंगे, डी ऑफ डी एक्स करेंगे किसका 1 प्लस एक्स का। ठीक, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बटे डी एक्स। इसका तो आकलन करना नहीं, इसको ऐसे लिखे रहेंगे। अब एक का आकलन करेंगे हो जाएगा 0 और x का करेंगे तो हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 1 का करेंगे 0, x का करेंगे तो 1 बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 2y dy/dx हो जाएगा। यहाँ से 1 + x, ये 1 + x, यहाँ पर हमको इंटू में क्या मिलेगा, -1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ठीक। यहाँ पर -x, यहाँ पर इंटू में 1 बटे में 1 + x²। अब जब इसमें माइनस की गुणा होगी तो ये हो जाएगा -1 -x, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर 1 से गुणा होगी तो यही हो जाएगा, यानी कि 1 - x बटे में 1 + x²। ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, जब अंदर इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस का। अब ये माइनस का x है, ये प्लस का x कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1 + x², ठीक। तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर लिख दें 2y dy बटे में dx, फिर यहाँ से 2y dy बटे में dx, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि dy बटे में dx, यहाँ पर है y, तो ये हो जाएगा -1 बटे 1 + x²। अब क्या हमको ये तो लाना नहीं था, हमको लाना था ये लाना था, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो ये कैसे आएगा, अगर हम इसकी गुणा इधर कर दें 1 + x², कैंची गुणा कर दें तो y इंटू हो जाएगा 1 + x², ब्रैकेट में कर लेंगे dy बटे dx, ये -1 है बराबर के इधर आएगा तो +1 बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में y से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको जो बनाना क्या है, हमको यहाँ पर यहाँ पर हमको चाहिए y बनाने के क्या करेंगे, पूरे समीकरण में y से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में 8 नंबर में इसलिए आते हैं, क्योंकि हमको जो प्रूव करना होता है जब तक हम वो नहीं ला पाएंगे तब तक हमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो पूरे समीकरण में y से गुणा करेंगे, इधर y से गुणा करेंगे तो y × 0 यानी कि 0 हो जाएगा, इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में y के गुणा करने पर। अब इसमें जब y का गुणा करेंगे तो ये सीधा सा y² हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x², क्योंकि एक पद ये है एक ये है, dy बटे dx, और यहाँ पर हो जाएगा y, और 0 में y का गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर y² आया था, और y² का हमारा मान क्या था, y² को हमने समीकरण 2 माना था, इसका मान था 1 - x 1 + x, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y² का मान रखने पर, ठीक। लिख लेंगे समीकरण 2 से y² की जगह पर लिखेंगे 1 - x 1 + x, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में 1 + x², चाहे बाहर स्क्वायर लगा दे बात हुई, ठीक। फिर ये dy बटे dx + y = 0। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 - x, एक ब्रैकेट में, एक बचे एक ब्रैकेट में 1 + x dy बटे dx प्लस का y बराबर में 0। तो हमको ये भी नहीं चाहिए, तो ये बन गया हमारा a² - b² का फार्मूला, तो a² - b² हो जाएगा, dy बटे में dx प्लस का y बराबर में 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा, dy बटे में dx प्लस y बराबर में 0। तो क्या हमको यही प्रूव करना था, देखेंगे तो हाँ यही हमको प्रूव करना था, सेम चीज़ हमने प्रूव कर ली। अब ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप यहाँ से आगे क्या सोचेंगे कि इसमें हम क्या कर दें कि हमारा याद है, तो आप मतलब 1-2 बार करेंगे तो आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए 5 नंबर में आता है, कभी कभी 8 नंबर में आता है, क्योंकि अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी, जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा बहुत ही मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मतलब पहले तो ये पूरे बुक से क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर मतलब जैसे अनसॉल्व में देखें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो लगा महत्वपूर्ण है वो आपके लिए लिखते हैं, पहले उसको अच्छा सा सोल्यूशन देख दें कि सरल कौन सा तरीका होगा, ठीक। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मदद हमारी वीडियो से हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो 5 नंबर या 3 नंबर में या 2 नंबर में आता ही है, ठीक। तो आप सब लोग जानते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। अब बहुत से टीचर बहुत सा तरीका मतलब बताते हैं, तो हमको जो
सरल लगा, जितना सरल आपको हम बता सकते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले एक होता है इसमें x इक्वल टू a पर हम लिमिट चेक करते हैं। ये होता है लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। अभी आप देख लीजिए, अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे, ठीक। फिर लिमिट ये बराबर इसके, अच्छा बराबर चाहे से लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। ये होता है यहाँ पर केवल फंक्शन जिसके लिए वैल्यू चेक करते हैं, ठीक। तो इसमें हम LHL RHL और F फंक्शन तीनों रखते हैं। अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं सार्थक है, लेकिन इसमें हमको सार्थक नहीं याद करना है, इसमें याद करना है A और B के मान। करना वैसे ही लास्ट पर आपको इक्वेशन मिलेगी, उसको आप हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू 5 यदि एक्स जो है वो छोटा है 2 से और बराबर है, या तो x जो होगा x का मान 2 से छोटा होगा या तो बराबर उसके होगा, ठीक। और दूसरा क्या है ए एक्स प्लस बी, यदि दो जो x की वैल्यू है 2 और 10 के बीच में है। फिर है 21 यदि x जो है वो बड़ा है 10 से या उसके बराबर है, ठीक। तो लिमिट हमारी एक बार 2 पर ब्रेक होगी, एक बार होगी 10 पर। तो एक बार पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 10 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप ये हमने लिखा था तो आप नहीं समझ में, इसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू x से कम होगी, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें कह रहा है कि x का मान या तो कम होगा या तो बराबर होगा। तो कम के लिए माइनस होता है। अगर आपसे कहे कि x का मान या तो 1 से मतलब x का मान ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा, तब आप प्लस वाला फंक्शन लेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि या तो 2 और 10 के बीच में होगा, 2 और 10 के बीच x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे पहला फंक्शन। तो ये 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है ना, तो जब इसमें लिमिट रखेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, जब कम वाला ले लेंगे तो ये वाला लेंगे, ठीक। चलिए प्रश्न को करते हैं तो आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या लेते हैं हम LHL और RHL और फंक्शन, LHL RHL और फंक्शन तीसरा होता है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे हम x बराबर a पर। अब a क्या है आपका, a कोई वैल्यू होती है, इस क्वेश्चन में क्या है 2, तो क्या होता है लिमिट एफ एक्स आपका फंक्शन जिस पर आपको चेक करना हो, x टेंडिंग टू a माइनस। a क्या है, a का मान यहाँ पर है 2, यानी कि 2 माइनस यहाँ पर डंडा खींच लेंगे ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट एफ एक्स। अब क्या है कि x टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी कि x जो हो वो बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए इसमें। अब इसमें कह रहा है एफ एक्स, यानी कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर x जिसमें 2 के बराबर हो, तो बराबर किसमें है, तो इसमें यहाँ पर बराबर है, ठीक। तो यानी कि यहाँ से तुम सीधे इसके वैल्यू क्या फंक्शन में जाएंगे, तो फंक्शन के सामने क्या मिला 5 मिला, तो 5 लिख देंगे। इसमें कह रहा है कि 2 माइनस का मतलब है कि जिसमें x का मान 2 से कम हो, जिसमें x का मान 2 से कम हो। तो x का मान 2 से कम किसमें है, इसमें कह रहा है कि 2 से कम है तो उसके बराबर हो, तो कम तो कह रहा है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम सीधे 5 लिख सकते हैं। अब 2 प्लस का मतलब क्या है कि 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, ठीक। तो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारा है ax प्लस बी। तो लिखेंगे लिमिट एफ एक्स, यानी इसकी जगह पर ax प्लस बी, जहाँ पर x है, x टेंडिंग टू 2 माइनस प्लस है यहाँ पर भी 5, तो हो जाएगा 5 एक्स प्लस बी। जब तक हम जो ये 2 वैल्यू है, जब तक इसमें पुट नहीं करेंगे तब तक हमारी इतनी चीज़ हटेगी नहीं, जब पुट कर दें तो हट जाएगी। तो ए एक्स की जगह पर हमको क्या पुट करना है 2, तो 2 प्लस बी, अरे बी सॉरी यहाँ पर बी होगा बराबर में 5। तो यहाँ पर भी 5, जितने स्टेप इसमें लिखेंगे उतने स्टेप यहाँ पर 5 लिखेंगे, उधर भी 5 लिखेंगे। तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर में 5। तो लिखेंगे LHL प्लस RHL की तुलना करने पर, ये हमारा LHL, ये है RHL, दायां पक्ष और बायां पक्ष। लिखेंगे LHL और LHL बराबर RHL कर देंगे, RHL तो हमारा क्या हो जाएगा कि 5 बराबर 2a प्लस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी बराबर में 5, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक। अब हमारा फंक्शन जो ब्रेक हो रहा था वो हो रहा था x बराबर 10 पर। तो x बराबर 10 के लिए चेक करेंगे, वहां से एक दूसरी इक्वेशन आएगी और दोनों को हल तो हम आसान तरीके से कर लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे x बराबर 10 पर हम फंक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि LHL RHL
और फंक्शन यहाँ पर होगा। राइटिंग मैनेज कीजिए, राइटिंग थोड़ी मैं कम अच्छी है, ठीक। तो ये होता है लिमिट एफ एक्स। अब होता है एक्स ए माइनस, तो माइनस यहाँ पर एक्स का मान कितना है 10, 10 यहाँ पर माइनस का चिन्ह, फिर लिमिट एफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स 10 प्लस। अब फंक्शन में चले चलते हैं कि यहाँ पर है कि 10 से जो कम होगा उसके लिए फंक्शन, 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन और बराबर के लिए फंक्शन। अब इसमें कह रहा है कि 2 और 10 के बीच में, यानी कि आपको 10 नहीं लेना, 10 से बीच यानी कि 10 से कम। तो जो यहाँ पर हमको दिया है 10 माइनस, वहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे एक्स प्लस बी वाला। जहाँ पर दिया है 10 प्लस, वहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि एक्स का मान 10 से बड़ा है, यानी कि 10 से बड़ा 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, और बराबर है यानी कि 10 भी हो सकता है। तो जहाँ पर बड़ा वाला है उसके लिए 21 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। जहाँ पर हमको फंक्शन दिया है यानी कि एक्स बराबर 10 पर हम चेक कर रहे हैं तो बराबर यानी कि तब भी हम 21 लेंगे, ठीक। तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 21, क्योंकि बराबर के लिए फंक्शन हमारा 21 है। लिमिट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एक्स टेंडिंग टू 10 माइनस, यहाँ पर कितना फंक्शन था हमारा 21। 21 कैसे आया आप लोग जानते हैं, क्योंकि x हमको 10 से बड़ी वैल्यू का था और 10 से बड़ी वैल्यू के सामने जो हमारा फंक्शन लिखा है वहाँ पर 21 लिखा है, तो हमने 21 लिख दिया। तो अब वैल्यू रख देंगे, तो 10 x की जगह पर 10 रखेंगे और ये 21 और ये 21, तो ये हो जाएगा 10 a प्लस बी, यहाँ से 21। तो फिर से करेंगे LHL बराबर RHL, चाहे लिख दें तुलना करने पर जो आपको अच्छा लगे, LHL बराबर RHL लिखेंगे। तो 10 a प्लस बी बराबर 21 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे, उसको हमने समीकरण 1 बनाया था। इन दोनों को हल कर लेंगे। हमको कहा था कि a और b के किन मानों के लिए, हमको a और b के मान ज्ञात करने थे, तो हमको a और b के मान मिल जाएंगे जब इसको हम हल करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपकी क्या है, यह है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दूसरी क्या है 10a प्लस का b बराबर में 21। तो इसको तो हम कर ही लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस पर, या यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस, चाहे ये लिखे चाहे ना लिखे 10th लेवल पर होता है, मान लीजिए हमने लिख लिया आपको बताने के लिए। तो ये प्लस का ये माइनस का, आप जो हमने चिन्ह नए चिन्ह लगाए हैं उसकी वैल्यू होगी, जो पहले के वो हट जाएंगे, उससे मतलब नहीं हमारा, ये कट जाएगा। तो 2 में से माइनस का 10, ये लिखा है 2a माइनस का 10a, तो क्या आपका बचेगा माइनस का 8a, माइनस का 8a। और यहाँ पर जब 5 से माइनस का 21 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 16, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी कि ए का मान आपका आ गया 2। अब ए का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, आप बी का मान फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारी है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो a का मान हमारा है 2, b का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो b 5, ये 4 ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि b का मान आपका आ जाएगा 1। तो हमसे कहना था कि a और b के किन मानों के लिए, यानी कि a का मान 2 और b का मान 5 हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न भी उसी सेम तरीके से है, यहाँ पर है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यानी कि मॉड एक्स प्लस का 3, यदि एक्स की वैल्यू जो हो वो माइनस के 3 से कम हो, एक्स की वैल्यू जो हो वो माइनस के 3 से कम हो या उसके बराबर हो। फिर दिया है माइनस का 2x, माइनस का 2x के लिए है कि जो x का मान है वो माइनस के 3 से प्लस के 3 के बीच में रहना चाहिए। फिर एक फंक्शन है 6x प्लस 2, इसमें कह रहा है कि x का मान 3 से अधिक है या उसके बराबर हो सकता है। तो इसमें आप क्या समझें कि एक तो हमारी लिमिट 2 बार ब्रेक हो रही, एक बार -3 पर, एक बार +3 पर, ठीक। तो सब एक बार हम चेक करेंगे क्या होता था कि x बराबर a पर हम चेक करते थे, एक फार्मूला टाइप का है कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू a माइनस लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू a प्लस, यहाँ पर होता था फंक्शन, ये हमारा होता है LHL RHL, और ये
फंक्शन। अगर तीनों बराबर आते तो हम कहते थे कि हमारा फलन जो है वो शांतत्य है। ठीक, तो सबसे पहले चेक करेंगे x इक्वल टू -3 पर, -3 पर तो हो जाएगा एल एच एल आर एच एल, बराबर नहीं लिखेंगे, ऐसे चिन्ह लगा लेंगे, बराबर तुमको प्रूव करना है कि बराबर है या नहीं। ये हो जाएगा फंक्शन। तो इसमें कह रहा है कि क्या होता है कि लिमिट पर लिख लेंगे, लिमिट x बराबर -3 पर, यानी कि जहां पर x a होता है, फार्मूला है आपका, जहां पर a है वहां पर आपको -3 रखना है। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस, एक माइनस आपको -3 वाला है, एक माइनस आपका फार्मूले का है। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस, और यहाँ पर आप देखिए, अब कह रहा है कि जो -3 से कम वाली वैल्यू हो उसके लिए फंक्शन इसमें लिखेंगे, जो -3 से, जिसमें कह रहा है कि -3 से अधिक वैल्यू लो उसमें ये वाला फंक्शन होगा। तो इसमें कह रहा है कि जो x का मान है या -3 से कम होना चाहिए, यानी कि जो ये वाला फंक्शन होगा इसमें आएगा। तो लिखेंगे लिमिट एफ एक्स की जगह पर मॉडुलस, यानी कि मॉड x प्लस में 3, ठीक, और x टेंडिंग टू -3। जब तक हम ये वैल्यू इसमें पुट नहीं कर देते तब तक हम ये नहीं हटाएंगे। ठीक, तो -3x की जगह पर मॉड, और आप जानते हैं कि मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा 3 और 3 ये हो जाएगा 6। चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3 से ज़्यादा वैल्यू -3 से ज़्यादा वाली वैल्यू, तो -3 से प्लस के 3 है, यानी कि -3 से ज़्यादा वाली वैल्यू इसमें है। तो लिमिट इसके फंक्शन की जगह इसके सामने फंक्शन हमारा क्या लिखा है, -2x, तो इसके सामने लिख देंगे 2x, x टेंडिंग टू -3 प्लस। ठीक, अब वैल्यू रख देंगे -2, यहाँ पर हो जाएगा -3, तो 2 3 6, माइनस माइनस प्लस। अब फंक्शन हमारा कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि जिसमें ये वाला, ठीक, कि बराबर किसमें है, बराबर है मॉड x प्लस वाले, मॉड x प्लस 3 में। अब x का मान क्या है, -3, मॉड में +3, जब मॉड में वैल्यू होगी तो प्लस देगा, 3 + 3 6। तो आपने क्या देखा कि तीनों LHL RHL हमने, और फंक्शन को तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि फलन x बराबर -3 पर सातत्य है। फंक्शन तीनों बराबर है, ये दिखा देंगे, लिख देंगे फलन x बराबर -3 पर सतत है। हमसे कहा था कि सार्थकता की जांच कीजिए, तो अभी हमारी लिमिट 2 बार ब्रेक हुई थी, एक बार होगी x बराबर +3 पर, तो लिखेंगे x बराबर +3 पर, x बराबर 3 पर या +3 पर, वही बात है। इसके लिए L H L LHL और RHL और फंक्शन क्या होता है कि लिमिट f टेंडिंग टू x, अब x का मान इसमें है क्या, 3, यानी कि x बराबर 3 पर देखेंगे, 3 माइनस यहाँ पर लिमिट एफ एक्स 3 प्लस यहाँ पर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 3 से कम वैल्यू और 3 से ज़्यादा वैल्यू, तो 3 से कम वैल्यू के चलते हैं। ये इसमें क्या है, -3 से 3 के बीच में, यानी कि 3 से कम वाली वैल्यू के लिए फंक्शन ये लेंगे, और इसमें कह रहा है कि x का मान 3 से ज़्यादा है, उसके बराबर है, तो बराबर के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, और ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट f, इसके लिए फंक्शन हमको क्या था, -2x x टेंडिंग टू 3 माइनस, यहाँ पर लिमिट f, ये क्या हमारा फंक्शन था, 6x प्लस में 2, ये x टेंडिंग टू, आप अपने क्वेश्चन देखिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ पर था 6x + 2, हम देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर, तो x की जगह पर 3 रख देंगे, तो 6 3 2, 6 3 18 + 2 यानी कि 20, यहाँ पे -3 इसमें पुट कर देंगे, तो -2 गुणे 3 यानी कि -6 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जैसे पुट करेंगे 3, तो 6 गुणे में 3 + 2, 6 3 18 + 20 20, तो हमारा LHL RHL बराबर तो आ नहीं रहा, ठीक, नहीं, लिखेंगे LHL
नॉट इक्वल टू आर एच एल, चाहे यहाँ पर भी छोड़ दें नॉट इक्वल टू यानी कि ये चीज़, चाहे लिख दें कि बराबर है फंक्शन, यानी कि आर एच एल और फंक्शन बराबर है लेकिन एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, तो एक्स बराबर 3 पर जो वहाँ फलन होगा वो सतत नहीं होगा। लिख देंगे अतः एक्स बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, हमको यही दिखाना था। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न है कि हमारा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन का मतलब होता है कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, पहले लिख लेंगे वाई बराबर, वाई और हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर भी लिख देंगे कि हमको क्वेश्चन में वाई तो दिया नहीं था, लिख देंगे माना वाई बराबर 2 कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर